हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज की चर्चा का विषय है मीन वैल्यूज थ्योरम। देखो, यदि सही बताओ तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आज का समय कैसा हो गया है, एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आपकी रैंक के लिए। तो हम इसे छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं कि भर भर के क्वेश्चन आ गए ना, नॉट एट ऑल। बट क्या पता कल को कुछ क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहे हो। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है तो सारी चीज़ें कवर करके जाना। आपका माइंडसेट भी ये होना चाहिए कि टॉपिक इम्पोर्टेंट हो या ना हो, आपकी खोपड़ी में होना चाहिए। ठीक है, मीन वैल्यूज थ्योरम, जैसे कि हमने अभी टॉपिक पढ़ा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसी से थोड़ा सा एसोसिएट टॉपिक है, बिकॉज उनका यूज़ हम इसमें करेंगे। क्या बोलती है मीन वैल्यूज थ्योरम और कितने टाइप की थ्योरम्स हम इसमें देखेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात समझिए, हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन लीजिए f ऑफ x दिया हुआ है आपको फंक्शन, और ये फंक्शन कैसा है इसके बारे में क्या दिया गया है कि ये फंक्शन ऐसा है कि सबसे पहली बात, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहानी ये है कि कहाँ है ये कंटिन्यूअस, तो ये भाई साहब कंटिन्यूअस है एक इंटरवल a और b, ये रियल वैल्यूज ऑफ x है, ध्यान रखिएगा। f(x) हमारा एक फंक्शन है, और उस फंक्शन की पहली खासियत ये हो गई कि वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल a b। अब आपको पता है a और b शामिल किए गए हैं बिकॉज ये क्लोज इंटरवल है, मैंने मेंशन किया है। दूसरी इसकी कहानी ये है कि सेम जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। वो क्या है? डिफरेंशिएबल। इन इंटरवल a और b एक्सट्रीम पॉइंट पे कंसिडर नहीं कर रहे हम, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक नहीं कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स के छोड़ के ही सारा पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल। If you have a function, the कहानी is if f(x) is a function समझ लीजिए, और उस फंक्शन की दो खासियतें हैं। क्या है कि भाई साहब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल a b, और वो डिफरेंशिएबल है। ये दो खासियत यदि हो जाए तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। वही बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग थ्योरम में देखेंगे। क्या क्या हम मीन वैल्यू थ्योरम, MVT जिसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं। इसके आगे बढ़ूंगा मैं, घबराइए मत। हम देखने वाले हैं रोलेस थ्योरम या रोल्स थ्योरम। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी लैग्रांजेस MVT। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कॉचीस MVT। ओके, ये तीन जनरली आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में और समझा होगा। इनके अलावा भी कुछ है हमारे बॉक्स में, और वो है बोल्ज़नो थ्योरम हम देखेंगे। कंडीशन सबके लिए सेम है कि भाई साहब ये कंडीशन है, ठीक है। ये हम मेनली देखने वाले हैं। क्या क्या समझ गए आप? इतनी सारी चीज़ें सभी के लिए फंडा सेम है। अब अभी तक हमने ये डिस्कशन नहीं किया कि ये बला क्या है, अब हम आपको बला समझाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन में मानता हूं और आप समझते जाइएगा। ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूं साहब, f ऑफ x फंक्शन, एक फंक्शन ले लेता हूं, और वो फंक्शन में जो ले रहा हूं वो a और b के दरमियान ले रहा हूं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो x जो है वो बिलोंग्स टू a और b के दरमियान में एक फंक्शन मान रहा हूं। तो चलो मानते हैं जरा। ये है मेरा x इज इक्वल टू a, ध्यान से समझते जाइएगा, और ये है x इज इक्वल टू b, और यहाँ पे है फंक्शन हमारा। अब ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैसा भी हो सकता है, समझिए ध्यान से, कि फंक्शन कहाँ चल रहा है आपका, इस एक्सिस पे, f ऑफ x। ये फंक्शन इन दोनों के बिटवीन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, उस पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि मेरा ये फंक्शन है जो कि इन दोनों के दरमियान है,
तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूस है, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है। ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन होनी पड़ेगी। अच्छा, कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। अच्छा, अब रोलेस थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों कंडीशन के अलावा, अब मैं रोलेस थ्योरम की बात कर रहा हूं, पहली थ्योरम क्या कहती है उसका स्टेटमेंट, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम ये कहती है कि इफ वी हैव अ फंक्शन जो कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, और रोलेस थ्योरम कहती है कि तीसरा पॉइंट एक और ऐड करके और उसमें क्या हो जाए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए। ये जो पॉइंट है ना, ए और बी, इन पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए। रोलेस थ्योरम ये बोल रही है। तो आइए सबसे पहले हम रोलेस थ्योरम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि भाई फंक्शन कुछ भी हो ना, क्या ये फंक्शन हो सकता है? क्या मैं इसे फंक्शन मान लूँ? हाँ सर, वाई नॉट, ये कंटिन्यूस है। ए से बी तक जाने में पेन उठाना पड़ रहा है क्या? नहीं, मैं ऐसा मान लिया। ऐसा मानने से क्या मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा एफ ए, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की? एफ ए है, यस, और यहाँ पे एफ ऑफ बी है, और ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी दोनों बराबर है। अब सर कौन बोला आपको कि आप ये ग्राफ ऐसे ही खींचें? बिल्कुल कोई नहीं बोला, मेरी मर्जी, मैं इसको अलग अलग तरीके से खींच लूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा खींच लूँ इसे, कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोकेगा। या मैं चाहूँ तो ये ऐसा चला जाऊँ। कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन ये है कि आपके पास एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूस होना। देख लीजिए ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है, बिना पेन को ड्रॉ किए मैं उठाया हूँ। ये डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या करना भाई? कंटिन्यूस है फंक्शन, बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएशन यदि आप उस फंक्शन का करो और उस इंटरवल की किसी भी वैल्यू के लिए यदि वो फाइनाइट है तो डिफरेंशिएबल है सिस्टम, सीधी सी बात है। ओके, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तीसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई है? चाहे ये ग्राफ हो, ये हो या ये हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो रोलेस बोलता है कि यदि ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो आप बड़े प्यार से बोल देना दुनिया वालों को कि यहां पे ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट सी, जहां पर दिस इज इक्वल टू 0। सर ये मैथमेटिकली लिख दिया है आपने कि डिफरेंशिएशन कर दिया है फंक्शन का, x को c से रिप्लेस कर दिया है और इज इक्वल टू 0 कर दिया है। ये c एक पॉइंट है जो कि a और b के दरमियान है, ये कंडीशन भी दे दी। अच्छा, कि c इज अ पॉइंट बिटवीन a एंड b। अच्छा, ऐसा मतलब इसके बीच में ये पॉइंट होगा। नाउ द कहानी इज कि सर व्हाट इज दिस एफ डैश सी? अच्छा, इसको मैं ऐसा लिखता हूं कि dy बाई डी एक्स, फंक्शन, मेरा फंक्शन था ना, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन, बस फंक्शन में x की जगह c रख देना, इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना? हाँ। अब आप लोगों ने पढ़ा था, सोचा था, समझा था कि दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट, यस और नो? आपको पता है dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट द टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ पे? एट पॉइंट c इज इक्वल टू 0। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, पहले ग्राफ से समझिएगा। हैं, आपको मैं बोला कि ये वाला ग्राफ है, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो इसमें एक पॉइंट सी ऐसा होगा, यहाँ, हियर इज द पॉइंट सी, सपोज यहाँ पे पॉइंट सी, ये x इज इक्वल टू सी, ये पॉइंट ऐसा होगा कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स मतलब टेंजेंट, ये टेंजेंट ऐसा होगा। सर एक मिनट रुकिए, आप क्या बोल रहे? अरे मैं बोल रहा हूँ कि एक टेंजेंट तो ऐसा होगा ही जिसकी वैल्यू 0 हो। टेंजेंट, टेन थीटा, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल। अरे
टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, यस और नो? थीटा इज द एंगल, कहाँ से कहाँ का एंगल सर? थीटा जो एंगल है जो भी टेंजेंट एक्स एक्सिस से बनाता है, दिस इज द एंगल। इफ दिस इज माय टेंजेंट, ये मेरा एक्स एक्सिस से वो एंगल बना रहा है वो। अभी ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू 0। इज देयर एनी एंगल? नो। सो टेन जीरो इज नथिंग बट बड़े प्यार से 0। सो रोलेस थ्योरम बड़े प्यार से क्या बोल दी? नोट कर लिया आपने कि यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा उन दोनों के बीच में जहां पे एफ डे सी इज इक्वल टू 0। मजा आ गया ना? ओके, तो भाई साहब फिर लेग्रांजेस बोलने लग गए। जब रोलेस ने ऐसा बोल दिया तो लेग्रांजेस कूदे और लेग्रांजेस ने और उसको जनरलाइज कर दिया। क्या किया? क्वेश्चन लूंगा मैं सबके, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा पॉइंट यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, दैट इज द लेग्रांजेस थ्योरम। लेग्रांजेस क्या बोल रहा? लेग्रांजेस ने थोड़ा सा इसको और अच्छा करने की कोशिश करी। उसने क्या करने की कोशिश करी कि भाई साहब बेशक आप ए और बी के दरमियान एक फंक्शन लीजिए जो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन क्यों ये दोनों बराबर हो? ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बराबर नहीं हो, तो उस केस में क्या कहानी फिर? तो अगेन हम पहले तो पॉइंट्स मानते हैं कि सर दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू ए एंड दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू बी। इन दोनों के दरमियान हम ले रहे हैं फंक्शन। ठीक है साहब, फंक्शन दे रहा हूं मैं। नाउ अगेन फंक्शन ए और बी कैसे भी ले लीजिए, लेग्रांजेस थ्योरम बोलता है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होना, कंटिन्यूस होना, दूसरी कंडीशन यानी कि डिफरेंशिएबल होना, तीसरी कंडीशन ये खुद बता रहा और कह रहा कि जब f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। ऐसा रोलेस थ्योरम में ये दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो चलो कुछ फंक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करें, ए से चला जाता हूँ, ये ले लीजिए, ये मेरा f ऑफ a है, ये f ऑफ b है, इजंट इट? हियर y वैल्यू इज नथिंग बट f ऑफ a। यहाँ आप देखोगे तो पाओगे दिस इज f ऑफ b। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। तो अब लेग्रांजेस क्या बोला कि यदि ऐसा होता है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ऐसी होगी, एक टेंजेंट ऐसा होगा जो इस कोड, ये ए और बी को जोड़ने वाली जो कोड है दिस, इसके पैरेलल होगा। मतलब सर एक पॉइंट ऐसा होगा इस कर्व पे कि वो इस लाइन के पैरेलल होगा, ये बोल रहा है लेग्रांजेस, ये बोल रहा है कि ठीक है अनइक्वली सही। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इस ग्राफ को कितना भी और कैसे भी बना सकते हैं। मैंने ऐसा बनाया ना, आप चाहो तो ऐसा बना लो, ये लो। अब देखो कितने सारे टेंजेंट हो गए, इस कोड के पैरेलल कितने होंगे? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बहुत सारे होंगे। तो कहने का मतलब मिनिमम, लेग्रांजेस भी ये बोल रहा कि ए और बी के दरमियान एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है या ग्राफ है जिसमें f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, तो उन दोनों पॉइंट्स a और b के बीच में मिनिमम एटलीस्ट वन ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इस कोड के पैरेलल एक टेंजेंट मिलेगा। अच्छा, तो सर इस बात को हम कैसे लिखें मैथमेटिक्स में इसकी इक्वेशन क्या है बताइए? ये टेंजेंट मान लिया आपने, ये कोड मान लिया, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन आपने ये क्या मान सकता हूँ उसको? सर मैं इसे मान सकता हूँ दिस इज नथिंग बट एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा इसको टेंजेंट पॉइंट से इक्वल करना ना, ये दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट से इसको इक्विवेलेंट करना है, तो इसकी इक्वेशन भी dy बाई डी एक्स टाइप की होनी है कि नहीं? या इसका ऐसे लिखें कि एफ बी माइन डी वाई बाई, रुको एक मिनट रुको, एकदम गहराई से समझाता हूँ। ये अपना टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज इक्वल, ये टेंजेंट, इसकी इक्वेशन डी वाई। अब भाई टेंजेंट है तो टेंजेंट का नेचर तो डी वाई बाई डी एक्स होना, इसी टाइप का होना पड़ेगा कि नहीं?
अब ये जो भाई साहब टेंजेंट भाई साहब है ना, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखे जा रहे हैं, लेट्स टेक इट सी पे देखे जा रहे हैं। तो अभी टेंजेंट में ऐसा का ऐसा लिख दे रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट, हियर इट इज dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट। सो ये हो जाएगा, ओ क्या मैं कर रहा हूँ, फंक्शन b माइनस फंक्शन a हो गया dy, दिस माइनस दिस, x पे डिवीजन b माइनस a, दिस इज नथिंग बट ये कर दिया dy बाई डी एक्स। नो ये जो टेंजेंट है, जो सपोज पर्टिकुलर पॉइंट c पे हो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में f डैश c, सीधी सी बात है। तो लेग्रांजेस क्या बोला भाई, वो बोला बड़े प्यार से कि यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बड़े प्यार से डिवाइड बाई b माइनस a। ये बोला लेग्रांजेस, यस लेग्रांजेस ये बोला। अच्छा सर रोले ने क्या फॉर्मूला दिया, रोले ने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लेके चला रोले, और वो चला कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना, बाकी ऊपर की दोनों कंडीशन सभी के लिए लागू होगी तो उनका टेंशन लेना नहीं है। ओके सर लेग्रांजेस बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों जब इक्वल नहीं होंगे तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया यहाँ से कि ये जो कोड है, जो लाइन है बी और ए को जो जोड़ रही है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट मिलेगा। तो दैट टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है ना टेंजेंट, ये पर्टिकुलर टेंजेंट उस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ एफ डॉट सी से, और dy बाई डी एक्स चूंकि ये इसके पैरेलल है यानी कि बराबर कहानी है, जीरो एंगल प्रोवाइड हो रहा है, सॉरी ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे में जीरो एंगल, dy बाई डी एक्स यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो डायरेक्टली रटते थे आज आपको याद हो गया, ये लेग्रांजेस भाई साहब बोले। ओके सर क्वेश्चन ले लें क्या, अरे क्वेश्चन भी लेंगे, चलो हम इमीडिएट कोचिस को भी देख लेते हैं ना, वरना ये बुरा मान जाएगा। कोचिस क्या कहता है, ये दो फंक्शन ले रहा है, ये ले रहा है कि दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी ले लो साथ में और जी ऑफ एक्स भी ले लो साथ में। कंडीशन वही है पहली और दूसरी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूस होना हो गए। दूसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएबल होना, ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होना। साथ में एक और कंडीशन है कि दिस जी एक्स वो जीरो नहीं होना भाई, ठीक है, या जी डेस एक्स डिफरेंशिएशन उसका जीरो नहीं होना। अब इस केस में ये क्या बोल रहा है कि यदि ऐसा हो जाए तो वो बोल रहा है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई, दोनों फंक्शन में अलग अलग लेग्रांजेस लगा दे रहा है वो, ये मान के चलो b माइनस ए डिवाइड बाई फंक्शन है हमारा जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। लेग्रांजेस क्या है, इसके लिए लेग्रांजेस क्या बनेगी, अब चूंकि दोनों साइड डिवीजन, इसके लिए सर एफ डैश सी और इसके लिए जी डैश सी, इसीलिए जी डैश एक्स जीरो नहीं होना, अदरवाइज ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फॉर्मूला जो है इसको मेरे ख्याल से ऊपर लेना चाहिए था मुझे। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी जी डैश सी, मतलब एक पॉइंट सी जरूर होगा जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दो फंक्शन लिया तो दोनों के लिए लेग्रांजेस थ्योरम है, सीधी सी कहानी है। और दोनों का कर दिया डिवीजन, रेशियो ले लिया, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 इज डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो यही तो मिलेगा हमें। इतना आपकी खोपड़ी में उतरा कि नहीं उतरा। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और उतारने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि क्या आपको लगाना है, रोलेस लगाना है, लेग्रांजेस लगाना है, कौची लगाना है, लेकिन लिखा हुआ है कि वेरीफाई द एमवीटी फॉर मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है। तो इसके लिए थ्योरम निकाले उससे पहले दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पहली कंटिन्यूस वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, एक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, और पॉलिनोमियल यदि दिखाई दे रहा है और मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल यदि लिखा हुआ है
तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। यानी कि पहली कंडीशन के लिए आपको ज़रूरत नहीं है डरने की। दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूस हो गया, स्वयं सिद्ध हो गया बिकॉज ऑफ द पोलिनोमियल। दूसरा, क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ, डिफरेंशिएबल है। क्यों है ये? क्योंकि यदि आप, दूसरी बात है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें चेक करना है तो क्या करना भाई, एकदम डिफरेंशिएबल है सिस्टम। कैसे? आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स, ये किया मैंने, और देखो कि क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। या कैसे, कोई सा भी ऐसा पॉइंट है जहां पर, अच्छा इसका वो इंटरवल नहीं दिया है ना, एक मिनट वेट अ मिनट, इंटरवल ले लेते हैं हम, इंटरवल ले लेते हैं -√2 से √2, ये इंटरवल मैंने ले रखा है इसके लिए, ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे, अब इस इंटरवल में कोई सा भी ऐसा पॉइंट है क्या जिसके लिए ये इक्वेशन फाइनाइट ना हो, मतलब कहीं पे जैसे पोल आ जाता, यानी कि डिनोमिनेटर आ जाता और उसकी वजह से ये यदि कैंसर इन्फिनिटी बन जाता, तो वहाँ पे बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप पोलिनोमियल को देखोगे कि कंटिन्यूस भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, डिफरेंशिएबल भी मिलेगा, ठीक है। तो सर ये डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है ट्रिक, है ना, उस ट्रिक के थ्रू ही आप जाना। ओके, डिफरेंशिएबल भी हो गया, सिद्ध हो गया। अब तीसरा, सबसे पहले रोलेस यदि होगी तो चेक करना पड़ेगा, और चेक करने पे हमें मिलेगा कि f ऑफ √2 जो है ना, वो f ऑफ -√2 होना पड़ेगा, तभी जाके काम स्वयं सही मानेंगे हम, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं जरा कि f ऑफ √2 की वैल्यू क्या है। √2 की बजाय काम करें ना, 2 ही ले लेते हैं, 2 और -2, 2 और -2 ले लेते हैं, ठीक है। इसे भी ठीक कर लो ज़रा, मुझे पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, देखते हैं। f ऑफ 2 निकाल लीजिए। सर f ऑफ 2 निकालते हैं तो आ जाएगा 8, 16 प्लस 4 -8 -2, क्या है ये, 16 प्लस 4 -8 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस दिस, सो ये आ रहा है 10। f ऑफ -2 निकालेंगे तो ये -8 हो जाएगा दोस्त, +4 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, इज़न्ट इट? क्या ऐसा होगा क्या? देख लें दो मुझे, -8, ये रुको, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये -16 हो रहा है, और -16 प्लस 4 प्लस 8 -2, तो ये वैल्यू आ रही है -4, यानी कि ये पॉइंट हमने सही नहीं लिए। तो रुको यार, ऐसे पॉइंट्स लेता हूँ जो इजी हो और उन पे वैल्यू बराबर हो। गिव मी 1 मिनट। -√2 और √2 इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो जब आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि f ऑफ √2 जो है बेटा, वो आएगा f ऑफ -√2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप चाहें तो करके देख लें। अब आप क्या पाए, मैंने पॉलिनोमियल ठीक लिखा है नहीं लिखा है, ये भी चेक कर लेने दो। यस, पॉलिनोमियल इज ओके। तो हम क्या बोले, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे ये 0 हो जाएगा। इफ डे सी डिफरेंशिएशन आप कर दिए तो ये हो जाएगा 6c² प्लस 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन को आपको क्या करना है दोस्त, सॉल्व करना है। 2 कॉमन निकाल देते हैं तो 3c² प्लस c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? 3c² प्लस c माइनस 2,
रूट्स निकालते हैं। सो माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर, सी नहीं है ये 1 है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि दिस माइनस 4ac, सो माइनस माइनस प्लस 4ac है ना, 4ac, सो दिस इज नथिंग बट 24 डिवाइड बाई 6, पता ही है आपको -1 प्लस माइनस 5/6, तो जब आप लोगे -5 तो ये हो जाएगा दिस, और जब आप लोगे 5 + 5 तो 4 यानी कि 2/3, ये आ जाएगी, ये दो वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब ये c की वैल्यू होनी चाहिए a और b के बीच में, यानी कि -√2 और 2 के बीच में, -√2 और 2 यानी कि 1.41 के बीच में, तो इसके बीच में तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए कि √2 पे बराबर हो भी रहा है कि नहीं, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द रोलेस थ्योरम। समझ में आई? और भी क्वेश्चन लेंगे, घबराइए मत, ये तो स्टार्टिंग है। वेरीफाई द एमवीटी इन द इंटरवल, इंटरवल दे दिया है 0 से 4 दे दिया और फंक्शन भी दे दिया। अब तो बड़ा मजा आएगा। फंक्शन एक पॉलिनोमियल है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। ठीक, दूसरा कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखाई देगा जब आपको इसको डिफरेंशिएट कर दोगे उस पे कि एफ डे से x ही उड़ जाए, खत्म हो जाए, नो, तो डिफरेंशिएबल भी होगा, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। f(0) निकालते हैं जरा, कितना आ रहा है। सो f(0) जब आप निकालोगे तो आ रहा है -1 गुणा -2 गुणा -3, 3 बार माइनस तो माइनस का साइन आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट -6 आ रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट f4। 4 वैल्यू डाल दीजिए x की जगह, तो यहाँ पे 4 - 1 यानी कि 3 गुणा 4 - 2 गुणा 2, एंड दिस इज नथिंग बट दिस। तो यहाँ से आ रहा है +6, क्या बात है, +6 आ रहा है, -6 आ रहा है, क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? f(0) इज नॉट इक्वल टू f(4)। तो यदि ये कंडीशन हो गई लाला, तो अब लेग्रांजेस थ्योरम लगा के हम क्या पाएंगे? हम लेग्रांजेस थ्योरम लगा के उस c की वैल्यू पता कर लेंगे। लेग्रांजेस थ्योरम बोलती है ऐसे केस में f(b) - f(a) डिवाइड बाई b - a इज इक्वल टू f(c), इजंट इट? ये है कंडीशन। कैमरा चल रहा है बिल्कुल, चलो, दिस इज द कंडीशन। f(b) आप निकाल के आ गए, दैट इज 6, और ये -6 है तो ये हो जाएगा दिस, 4 - 0 ये हो जाएगा 4। f(c) डिफ्रेंशिएशन करिए इसका, क्योंकि f' चाहिए ना आपको। सो fx, एक काम करूँ, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालते हैं हम सबसे पहले, x - 1 ये हो जाएगा x² - 5x + 6, इसका x का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा x³ - 5x² + 6x -x² +5x और -6। तो आप पाओगे कि f(x) जो है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, f(x) है x³ - 6x² + 11x - 6। सो f(x) करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 3x² - 12x + 11, इजंट इट? यहाँ पे f(c) करोगे तो 3c² - 12c + 11। कहीं पे गलत तो नहीं हूँ मैं? देख लेता हूँ। x का 6x में माइनस + 5x माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, बिल्कुल सही, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन इट सीम्स। सो दे 6 और 6 12, और दिस इज नंबर, ये हो जाएगा 3c² - 12c + 11। तो ये इक्वेशन है 3c² - 12c, और 11 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 8 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? इतना। तो यहाँ से 3 हटाते हैं, c²,
-4 से, ओ सॉरी 3 हटेगा ही नहीं, 3 कैसे हट जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। ओके, तो डायरेक्ट रूट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4ac, सो 12 और 8 96 और अपॉन 6 भी हो गया। हियर इट इज, सो दिस इज नथिंग बट 12 प्लस माइनस 44 4 48 डिवाइड बाई 6। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, हम मोटा मोटी पता करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर होगी कौन सी बाहर होगी। ये 49 मान लेता, दिस इज नथिंग बट दिस। तो 12 प्लस 7 कितने हो जाते भाई, 19/6, और एक 12 में से 7 गया तो एक हो जाता 5/6। अच्छा, दोनों वैल्यू कुल मिला के दोनों वैल्यू, हाँ दोनों वैल्यू 0 और 4 में शामिल रहेगी। कुछ क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।